उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। हम लिए हैं आज एक जबरदस्त वीडियो। आजकल यहाँ पे सबको क्रेज है चैंपियन, कब से हम वेट करते हैं चैंपियन ट्रॉफी मैचेस यहाँ पे खेले जाएं। और पहला ही मैच हमारे यहाँ जो खेला गया ना, उस पे तो बस अब जितनी मीम्स बन रही है और जितने इसके ऊपर ये वीडियोस बन रही है, तो हमने कहा एक वीडियो हम भी देख लेते हैं साथ में। हेलो जी। अच्छा झूठ मत बोलना पाकिस्तान वालों, सूजी तो है और हमें पता भी है। नमस्कार, मैं हूं रौनक। रणतंत्र देख रहे हैं आप। 29 साल बाद आईसीसी ट्रॉफी होस्ट करने का जो पाकिस्तान वालों को खुशी थी, वो वैसे ही गायब हुई है जैसे जोधपुर में हिरण गायब हुआ था जब सलमान खान वहां पर शूटिंग कर रहे थे। पाकिस्तान वाले चले थे ट्रॉफी डिफेंड करने, लेकिन उनसे तो अपनी इज्जत भी डिफेंड नहीं हुई। और एक बात और, अब कहीं पर कोई भी यूट्यूबर या पत्रकार या क्रिकेट फैन आपको विराट कोहली और बाबर आजम का नाम एक ही सेंटेंस में बोलता दिख जाए तो गुद्दी पर लगाना 4 और गिनना 1 और फिर पूछना, क्या पूछना? आगे स्वाद। क्योंकि जिस तरह का प्रदर्शन कल बाबर आजम ने किया है, उसके बाद तो खुद उनके सबसे बड़े फैन हसन अली भी यही कहेंगे कि देखिए सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्कशन में अभी हैं। बाबर आजम को शायद कल किसी ने बताया नहीं कि सेंचुरी गेंद खेलने से नहीं, रन बनाने से पूरी होती है। बाबर भाई सच बताना, पूरे मुल्क को च से भूतिया बनाने का घमंड तो आपको होगा ही। पारी बाबर आजम ने स्लो खेली, हिचकी हसन अली को आई होगी जिन्होंने किंग बोल दिया था। हसन अली कल की उनकी पारी देखने के बाद खुद कह रहे होंगे कि किंग से नहीं हो पाएगा क्योंकि वो घंटे का किंग है। पाकिस्तान की हार के बाद तो उनकी टीम को डैमेज और उनके फैंस को इमोशनल डैमेज हुआ है। आगे बढ़ते हैं तो कल के मैच की बात करें तो बात ऐसी है कि पाकिस्तान को ऑलरेडी इस महीने 2 बार पेलने के बाद न्यूजीलैंड वाले हैट्रिक लगाने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी के ओपनर में पाकिस्तान के सामने आए थे। हालांकि न्यूजीलैंड टॉस हार गया, लेकिन उसके बाद उन्होंने जिस तरीके की क्रिकेट खेली है, वो क्रिकेट कम बल्कि बाकी टीमों के लिए मास्टर क्लास ज्यादा थी कि आखिर वनडे क्रिकेट खेली कैसे जाती है, और वो भी तब जब उनके रेगुलर ओपनर सचिन रविंद्र बाहर थे। लेकिन विलियम यंग और जो उनकी जगह बैकअप ओपनर आए थे और जिन्होंने पिछले साल इंडिया को क्लीन स्वीप करने में बड़ा रोल निभाया था। इंडिया के बाद बारी थी पाकिस्तान को तंग करने की उनकी, और उन्होंने सेंचुरी बनाकर बिल्कुल वैसा ही किया और न्यूजीलैंड वालों को बोला कि मुझको परमानेंट कर लो सालों, कब तक रिप्लेसमेंट खिलाते रहोगे। यंग की पारी की इंपॉर्टेंट बात सिर्फ उनकी सेंचुरी नहीं थी, बल्कि वो लॉन्च पैड था जो उन्होंने बाकी के न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को दिया। उन्होंने जो तेल गर्म कर दिया था, उस पर टॉम लेथम और ग्लेन फिलिप्स ने पूड़ियां तल दी। दोनों ने मिलकर पाकिस्तान के गेंदबाजों की ऐसी धुनाई करी जैसे रजाई में रुई भर दी जाती है। आपको याद होगा 2023 वर्ल्ड कप में भी पहला मैच न्यूजीलैंड ने ही खेला था और वहां पर भी उनके 2 बल्लेबाजों ने शतक लगाया था, कॉनवे और रचिन। यहां पर भी पहला मैच खेलने का सौभाग्य न्यूजीलैंड को ही प्राप्त हुआ है और यहां पर भी उनके 2 बल्लेबाजों ने शतक लगा दिया। खाना बिल्कुल पककर तैयार था, उस पर तड़का लगाना था और ये काम कर दिया ग्लेन फिलिप्स ने। 39 में 61 बनाकर फिलिप्स भाई ने बल्लेबाजी में बची खुची कसर निकाल दी और 4 घंटे बैटिंग करने के बाद न्यूजीलैंड ने 320 का बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। हालांकि ड्यू फैक्टर और होम सपोर्ट होने की वजह से कोई भी पाकिस्तान को इस मैच से बाहर नहीं मान रहा था। सबको ये लग रहा था कि भाई पाकिस्तान कुछ तो करेगा, लेकिन पाकिस्तान ने वो किया जो लोग शौचालय में 5 रुपए देकर करते हैं। क्या करते हैं आप कमेंट करके बताना, मैं यहां नहीं बोलूंगा, ठीक है? खैर, शौचालय में तो फिर भी पानी होता है, लेकिन यहां पर पाकिस्तान वाले बिना लोटा लिए चले गए। अब आप खुद बताओ, जब आप 320 का स्कोर चेस कर रहे हो तो कोई एक बल्लेबाज तो होगा जो इंटेंट दिखाएगा, लेकिन ना तो सऊद शकील ने इंटेंट दिखाया, ना तो रिजवान ने जब इंटेंट दिखाने की कोशिश करी तो ग्लेन फिलिप्स की बेहतरीन कैच ने उनको पवेलियन वापसी का रास्ता दिखा दिया। चैंपियंस ट्रॉफी का अभी सिर्फ एक ही मैच हुआ है, लेकिन इतना तय है कि अब इससे अच्छा कैच इस पूरे टूर्नामेंट में कोई नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी मुझे बाबर को देखकर हुई। देखो, ट्रोल करना एक अलग सीन है, लेकिन सीरियस होकर बोलूं तो मुझे समझ में नहीं आया कि बाबर आजम चैंपियंस ट्रॉफी में टेस्ट मैच क्यों खेल रहे थे। क्यों उन्होंने 71 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए, क्यों रन बनाने की कोशिश नहीं करी। मैं आईएएस का पेपर क्लियर कर सकता हूं, लेकिन यह बात नहीं समझ में आ रही है कि बाबर ने ऐसा किया क्यों। आपको समझ में आ रही है तो बताओ। 25 ओवर तक आते आते पाकिस्तान ने 100 डॉट बॉल खेल ली थी, यानी 150 में से 100 डॉट बॉल। भाई, इस कांड के लिए तो पुलिस में रिपोर्ट कर देना चाहिए। 320 का पीछा करते हुए ऐसा खेल दिखाना तो क्रिमिनल है। जब तक बाबर आजम आउट होकर गए, न्यूजीलैंड का विनिंग प्रोबेबिलिटी 95% आ चुका था। वैलेंटाइन डे तो चला गया है दोस्तों, लेकिन बाबर आजम ने न्यूजीलैंड को मैच 1 हफ्ते बाद गिफ्ट में दे दिया। चैंपियंस ट्रॉफी का ओपनिंग मैच न्यूजीलैंड जीत गई। एक पड़ोसी टीम तो कल हारी थी, अब दूसरी पड़ोसी टीम की हारने की बारी है। जी हाँ, वो भी हमारे हाथों से। लेके लोग इतने शौक से गए और ये हमारे बिल्कुल जी, वो सही बात उन्होंने की ना कि वो डैमेज हुआ, या पाकिस्तानी को तो इमोशनल डैमेज हो गया, इतना बुरा खेले। वैसे ना बड़े अफसोस की बात है ये तो वाकई में। इन्होंने अच्छा सारे ना ज्यादातर ना बाबर आजम की तरफ पॉइंट आउट हो रहा है सारा कि इसकी वजह से सारा ये हारे और इतना बुरी तरह से हारे। पता नहीं उसको अपने 50 करने का पड़ा हुआ था और ठप ठप सारी बॉल्स भी पता नहीं क्या खेले, वाकई में ना टाइम वेस्ट कर दिया लोगों के पैसे। यहाँ के जितने बेचारों ने जोड़ जोड़ के टिकटें ली हुई है, वो सारा पैसा भी वेस्ट कर दिया।
और न्यूजीलैंड की क्या बात है, तो उन्होंने कोई ऐसा कैच पकड़े और इस तरह से खेला है ना कि वो एक रिमार्केबल काम हो गया भाई। तो अब आगे तो पता नहीं और ये क्या क्या करेंगे। इस टीम को ना बहुत से हमारे ऐसे हैं जिनको चेंज ही करते हैं फिर ये, अगर इनसे इस तरह के काम हो रहे हैं ना, इंसल्ट अपने मुल्क की भी करा रहे हैं। अब देखिए होस्ट कर रहा है पाकिस्तान, यहाँ पे टीम्स आ रही है तो कुछ पहला मैच कुछ तो दिखा देते हैं जरा अच्छा सा खेल के। अभी तो शुरुआत हुई है कि तो पता टेस्ट मैच ही बाबर आजम खेल रहा था, ये टेस्टिंग पे लगा हुआ थी, क्या कर रहा था। तो सारे लोगों ने इसको तो बहुत कहा है और सही कह रहा बनता भी है भाई, सारा वो खराब कर दिया। जितना खुशी से शौक से सब देख रहे थे ना इस मैच को, और बड़ी बड़ी उम्मीद थी कि बड़ा कुछ अच्छा करेंगे। चले अच्छा खेल के हार जाते वो तो कोई बात नहीं थी ना, इस तरह थोड़ी हारना था। तो भाई ने बड़ी प्यारे इनकी सारी वो बता दी है ना, बोल दिया जी। कहते हैं अब इंडिया और बांग्लादेश का फिर होना था मैच, उसका भी फिर रिजल्ट आया जी। और जबरदस्त वीडियो थी, हमें तो अच्छा लगा देख के, मतलब ये देख के बुरा लगा कि हमारे बारे में क्या बातें यहाँ पे पाकिस्तान की टीम को लेकर कर रहे हैं, लेकिन बस सब ये तो हकीकत है, तो कहेंगे तो सही फिर सारे। तो चलिए इसी तरह फिर वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।